संबंध है दुनिया से वो बहुत क्षणिक है। इसको कहा नहीं जा सकता है कि कितने दिन तक हमारा इससे संबंध बना रहेगा। पता नहीं कब हमारी सांस रुक जाए और हम दुनिया से चल बसे। तो गुरुदेव जी ने भजन में गाया ही है कि 2 दिन की फुलवारी जीवन मन भरा मत भूल। ये 2 दिन की फुलवारी है, यानी कि जो संसार की चमक दमक है, ये जो हमारा लगाया वन है, बगीचा है, घर गृहस्थी है, परिवार समाज है, ये 2 दिन की है। इसमें अगर हम भूल जाते हैं, जैसे भौरे आते हैं फूल में और भूल जाते हैं उसकी सुगंध में, इतना उसकी सुगंध में भूल जाते हैं, कहते हैं कमल का फूल धीरे धीरे शाम को सिकुड़ जाता है। सुबह खिलता है और शाम को सिकुड़ जाता है। तो भौरा इतना उसमें रस लेने लगता है तो उससे निकलना भी भूल जाता है कि हमें इससे निकलना है, उड़ना है, और उसी में वो रस लेते लेते, सुगंध लेते लेते अपने आप को उसी में भंग कर लेता है, निकल नहीं पाता है। यही दशा हम सबकी है। हम सबसे भी जो शरीर का संबंध है, जो नाता लगा हुआ है, जो हम सब जो बनाए हैं अपना, उसी में हम सब भी भूल जाते हैं, क्योंकि अपना बनाया है उससे मोह है। इसे कैसे छोड़ दें। अभी हमारे गई थी मैं जन्मभूमि तरफ, तो एक बहन ने अपने पति का शरीर छोड़ दिया है कुछ दिन, अभी 1 महीना पहले छूटा शरीर। बहुत अच्छे थे उनके पति, वो भी बहुत अच्छी हैं, सतगुरु जनों से जुड़ी हुई है, तो मुझे बहुत मानती हैं। तो फोन की, मुझे जानी आई है तो बुलाई। मैं भी सोची लाओ चली जाऊँ, दुखी है बहुत। गई उनके यहाँ, दिन भर उन्हीं की चर्चा, दिन भर। 1.5 महीना हो गए शरीर छूटे नहीं। बहुत अच्छे भी थे वो भाई, बहुत अच्छे थे, हम सब अच्छी तरह उनको जानते हैं। तो इतना दुखी, ज्ञान है, गुरु का ज्ञान भी है, ऐसे नहीं है उनके पास ज्ञान नहीं है। वो भजन गाती है, अच्छा विचार भी उनके पास है, पूरा परिवार को अच्छी तरह संभालने जाती है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन बार बार कहती है कैसे मुंह ना हो, कैसे मुंह ना हो। हमने कही कि फिर कैसे ना हो, इतना सब कुछ जानती हो, भजन गाती हो, किस दिन तुम्हारा काम आएगा। यही तो काम आने का समय है, यही तो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। कहती है सब कुछ जानती हूँ, लेकिन बार बार मन उन्हीं में जाके अटक जाता है। उन्हीं की याद बस वो 1 मिनट उतरते नहीं है निगाह से हमारे। उनके कपड़े अभी झुकते अपने सिरहाने में टांग के रखी है, कहीं मैं एक कपड़ा नहीं फेंकने दूंगी, न जलाने दूंगी, उसको टांग के रखी है। मैं कहीं क्यों रखी है उसको सामने, मेरे घर देखती रहती हो। अरे उसको देखती हूँ तो मुझको अच्छा लगता है, मैं रखी हूँ फिर इसे देख देख के रोती हूँ। तो आदमी जो अपना बनाया हुआ रहता है उसमें एकदम चिपक जाता है, ऐसे मोह कर लेता है कि फिर उसको छोड़ नहीं पाता, भूल जाता है कि हमें एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है, यहाँ से हम सबको जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं। हम क्यों यहाँ अपना स्थायी निवास मान लेते हैं। हमारा स्थायी निवास है हमारी अपनी आत्मा, उससे हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम उससे प्रेम करना भूल जाते हैं और दुनिया से प्रेम करने लगते हैं। यही सतगुरु कबीर साहब में सीख दे रहे हैं, ये दुनिया 2 दिनों की है, 2 दिन के लिए तुम्हारा इससे संबंध हुआ है, अंत में छूट जाएगा। हम सब एक भ्रम में जीते हैं, भ्रम में केवल ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो तुम कहते हैं मेरा है, मेरा है, ऐसा जन्म भर करता क्या कहते हैं, हे मूल तो जीवन भर मेरा मेरा है कहते हो। एक दिन मिट्टी के नीचे और बड़ा बड़ा है सड़का, फिर मिट्टी के नीचे बड़े बड़े सड़ोगे और सब जिसको अपना माने हुए हो सब छूट जाएगा। ऐसे छूटेगा कि पता भी नहीं चलेगा तुमको, और तुम उसी में भूले हुए हो, भजन भूले हुए हो, भक्ति भूले हुए हो, सदगुरु जनों के पास जाना भूल गए हो, सत्संग भजन करना भूल गए हो, आत्मचिंतन करना भूल गए हो, सत्संग स्वाध्याय करना भूल गए हो। जो तुम्हारा नित्य साथी बनेगा उसको तुम भूले हुए हो। किसमें प्रेम कर रहे हो? जो छूटने वाली चीज, जो हमसे सदा के लिए छूटने वाली, हमारे
हाथ से हर समय फिसलती जा रही है, छूट रही है। जवानी देखते देखते कैसे बुढ़ापा में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। हर पल हम सब छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी धोखे में पड़े हुए हैं। ये ऐसे सब रहेगा, कभी छूटे नहीं। जन्म सब धोखे में खोए दिए, पूरा जीवन हम सब केवल धोखा में रह जाते हैं और हम धोखा ही खाते हैं। पश्चाताप करते हैं और रोते रोते फिर संसार से विदा हो जाते हैं। साथ कहते हैं ये दुनिया को रोज की मत कर या भेद, इससे न लगाओ, भेद मतलब लगाओ, आसक्ति, इससे आसक्ति मत बनाओ। जैसे उदाहरण सब देते रहते हैं, बालक के लिए भाई जो अपन जनम है, हम सबको इस संसार में रहना है, लेकिन इतना भीतर से हम सब समझे कि मेरा नहीं है, ये छूटने वाली चीजें हैं, कब छूट जाएगी। अगर ऐसा हम सब अपने मन में मन बना के रखेंगे, ऐसा विचार रखेंगे, तो जब चीजें छूटेंगी तो फिर हमें दुख नहीं, पीड़ा नहीं होगी। और हम ऐसा सोच भी नहीं पाते, मन से कभी मानते ही नहीं है कि हमसे छूटेगी ये चीजें, उसको इतना पकड़ के रखेंगे कि स्थायी बनी रहे, लेकिन स्थायी रहने वाली है ही नहीं। दुनिया की जितनी चीजें मिली हुई हैं वो सब छूटने वाली है, कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। जब वो छूटने वाली है तो फिर हमें उसे पहले से ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम उसको कहाँ छोड़ पाते हैं, उसको पकड़ के रखे हैं और जब एक दिन अचानक छूटती है तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। हम सब पहले से इतना मजबूत बनना चाहिए, इतना अंदर से इतना बलवान बनना चाहिए। कोई भी चीजें कभी भी हमसे छूट सकती है, बड़ी से बड़ी घटना हम सबके जीवन में आ सकती है। वो बहन कहती है कैसे अचानक हो गया, कैसे अचानक हो गई, इतना जल्दी कैसे हो गया। क्योंकि जल्दी नहीं, इसको होना ही था, बस हमें लगता है हम कभी सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा होगा हमारे साथ में। अब छूट गया, इतना पीड़ा है, इतने दुखी हैं कि संभालना बड़ा कठिन हो जा रहा है। बस यही इतना है, उनके पास संत गुरुजनों की बहुत शक्ति है, बराबर खूब भक्ति करती हैं। तो निर्भर मन में आता है विचार, वो दौड़ के बीजक उठाती हैं, उसको पढ़ती हैं बीजक, लेकिन मन उनका उसी में लगा रहता है, उन्हीं में लगा रहता है। तो ऐसे होता है, मैं कही कि पहले से हम लोग छोड़े नहीं है, और जिस दिन छोड़ दे रहेंगे पहले से, ऐसा नहीं होगा। अगर पहले से छोड़ करके जिएंगे तो हमसे वो घटनाएं होती है ना, हम फिर दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि इधर से विवेक मजबूत है, बलवान है। और वो विवेक कब जगेगा, जब हम सत्संग करेंगे, संत गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे। स्वामी जी ने कहा सत्संग विवेक न होई। सब जानते हैं इन सब चीजों को, लेकिन फिर भी जब वो स्थिति आती है तो उस समय हम सब विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित होते हैं? भीतर से मजबूत नहीं, विवेक नहीं जगा है। जिसका विवेक जागृत हो जाता है, तो विवेक तो ऐसे ही जैसे सूरज होता है, एकदम सब प्रकाश हो जाता है, उसके प्रकाश के आगे कोई अंधकार नहीं टिक पाता है, अपने आप अंधकार गायब हो जाता है। ऐसे ही विवेक है, तो विवेक जब जाता है, हमारे भीतर जो मोह का जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। और वो विवेक कब चलेगा, कहाँ से चलेगा? जब हम सब गुरुजनों से जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तब हमारे भीतर विवेक जगेगा। साहब कहते हैं मन कर या सुन, इस छूटने वाली दुनिया से भेद मत करो, नहीं मत लगाओ, प्रेम मत करो, आसक्ति मत बढ़ाओ। कहाँ लगाओ? गुरु के चरणों में चित्त को लगाओ। गुरु चरण चित्त लाई, गुरु के चरणों में चित्त को लगाओ। जब उनके चरणों में चित्त को लगाओगे, उनके चरणों में चित्त लगाने का मतलब नहीं उनके शरीर में हमें चित्त को लगाना है, उनका जो ज्ञान है, जो उनका बताया हुआ मार्ग है, उस पर हमें चित्त को लगाना है, उसमें हमें अपने प्रेम को बढ़ाना है। गुरु चरण चित्त लाइए, जो पूर्ण सुख दे। साहब कहते हैं वही तुम्हें पूर्ण रूप से सुख और शांति दे सकता है, और कहीं से तुम्हें सुख शांति का रास्ता नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में खोज के आ जाए सुख शांति, कहीं मिलने वाली नहीं है।
शांति न खोजते, क्यों वहाँ शांति खोज रहे हैं लोग, पेड़ पत्थर में क्यों भटक रहे हैं, क्यों नदी नाले में जा जा करके स्नान कर रहे हैं, जब तक तर्पण कर रहे हैं, सुख और शांति को खोज रहे हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख आ जाएगी, शांति आ जाएगी। लेकिन शांति इसमें मिलने वाली चीज नहीं बाहर से, वो हमारे भीतर से मिलेगी। और कब मिलेगी? जब विवेक जगेगा, हमारे भीतर ज्ञान होगा, सुकून होंगे, सदाचार होंगे, भक्ति होगी, विवेक होगा, तभी हमें उस सुख और शांति मिल सकती है। और वो कहाँ से मिलेगा? जब हम गुरु के चरणों में प्रेम लगाएं, उन्हीं से हमें वो ज्ञान का खजाना मिल सकता है। और वो खजाना जिसको मिल गया फिर उसे बाहर खजाने फिर उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं, और रतन धन धान जब आवासन सब धन फूल समान। जब शांति रूपी धन मिल गया, संतोष रूपी धन जिसको मिल गया, तो फिर उसके लिए संसार के सारे धन तुच्छ नजर आने लगते हैं। बहुत सुंदर विचार हम लोग सुन रहे थे। आइए हमारे बीच में हमारी छोटी बहन स्वरूपा जी हैं, मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ, आप भी अपने विचार सबके बीच रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव